हेलो गाइस, वेलकम इन जेके क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम स्क्वायर नट को ड्रा करना सीखेंगे कि स्क्वायर नट के थ्री व्यूज, फ्रंट, टॉप और साइड व्यू को कैसे ड्रा किया जाता है। तो इसमें दो केस होते हैं, जब फ्रंट व्यू में आपको टू फेसेस दिखाई दें और सेकंड फ्रंट व्यू में जब आपको एक फेस आपको दिखाई दे। तो हम इस वीडियो में जब फ्रंट व्यू में स्क्वायर नट के दो फेसेस दिखाई देंगे तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को कैसे ड्रा किया जाता है ये ड्रा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले स्क्वायर नट को ड्रा करने के लिए सबसे पहले मैं एक सेंटर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रा कर ली। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ये सेंटर लाइन ड्रा करने के बाद इस पॉइंट को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करता हूं जिसका डायमीटर है 24 mm, जो कि बोल्ट डायमीटर के इक्वल है। ये 24 mm डाया का सर्कल ड्रा कर लिया, जिसको मैंने कम्प्लीटली क्लोज नहीं किया है, 3/4 ही सर्कल ड्रा किया है। इसके बाद सेम सेंटर मान के और 19.5 विड्थ अक्रॉस फ्लैट होती है हमारी 1.5 D + 3 mm होती है, जो 39 mm के बराबर आती है। 39 mm डाया का एक सर्कल हम ये ड्रा कर देंगे इस पॉइंट को सेंटर मान के। ये मैंने एक सर्कल ड्रा कर दिया विड्थ अक्रॉस फ्लैट जितना डाया लेके। इसके बाद मैं इस पॉइंट से 45 डिग्री पे एक लाइन लगाता हूँ। ये 45 डिग्री एंगल लेके मैंने बिल्कुल लाइट लाइन ये ड्रा कर ली। ये बिल्कुल लाइट लाइन ड्रा करने के बाद मैं इस सर्कल की टेंजेंट ड्रा करता हूँ। इस लाइन ने जहाँ कट किया है वहाँ से पास होते हुए ये टेंजेंट ड्रा कर ली। इसके बाद सेम ये वाली टेंजेंट भी ड्रा कर ली। इसके बाद मैं इनको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ आपस में।
और इस तरीके से मैंने ये स्क्वायर ये ड्रा कर लिया, राइट। ये ड्रा करने के बाद इतना ड्रा करने के बाद मैं फ्रंट व्यू ड्रा करने के लिए ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। बिल्कुल लाइट हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर ली मैंने, और इसके बाद इस पॉइंट को मैं ऊपर एक्सटेंड कर देता हूँ। ये ऊपर एक्सटेंड कर दिया। सेम इस पॉइंट को भी मैं ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। इस पॉइंट को मैंने ऊपर एक्सटेंड कर दिया। अब जैसा हमने हेक्सागोनल नट में थिकनेस ली थी नट की, तो यहाँ भी थिकनेस डी के इक्वल ही होगी। डी हम लेके चल रहे हैं 24 mm, तो 24 mm इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया मैंने। और इस लाइन को भी ऊपर एक्सटेंड कर दिया 24 mm तक। ये 24 mm तक मैंने इस लाइन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इसके बाद मेरे को ये फ्रंट चैम्फर लगानी है। इसमें 2 फ्रंट चैम्फर लगेंगी, तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट से इसको ऊपर एक्सटेंड कर देता हूँ। बिल्कुल हल्के हाथ से ये एक्सटेंड कर दी मैंने लाइन। इसी तरीके से इस पॉइंट से भी मैंने एक्सटेंड कर दी ऊपर की तरफ। फ्रंट चैम्फर लगाने के लिए जो रेडियस लेते हैं 1.5 डी लेते हैं। 1.5 डी आएगी 36 mm। इस पॉइंट को सेंटर मान के और इतना प्रकार ओपन करके ये आर्क में लगा देता हूँ। सेम इस पॉइंट को हॉरिजेंटली मैं यहाँ प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। ये पॉइंट यहाँ लगा लेता हूँ, और इतना ही प्रकार ओपन रख के इस पॉइंट से भी मैं ये आर्क ये ड्रा कर देता हूँ। इस तरीके से ये आर्क ड्रा करने के बाद चैम्फर ड्रा करते हैं। चैम्फर हम लगाते हैं 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री पे यहाँ से ये मैंने चैम्फर लगा दिया। सेम इसी तरीके से इधर भी मैं चैम्फर लगा देता हूँ 30 डिग्री पे।
ये करने के बाद एक सर्कल और ड्रा करते हैं जिसका डाया होगा 18 mm। तो ये 9 mm प्रकार को ओपन करके मैं ये 18 mm डाया का सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, सेम इसी को सेंटर मान के। ये 18 mm डाया का सर्कल ड्रा कर दिया। इसके बाद इन सर्कल्स को मैं ऊपर प्रोजेक्ट कर देता हूँ और फ्रंट व्यू में मेरे को ये डॉटेड लाइन से शो होंगे। इसी तरीके से इस सर्कल को इधर यहाँ से प्रोजेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से इस सर्कल को भी मैंने ऊपर क्या कर दिया, प्रोजेक्ट कर दिया। इस तरीके से ये मेरा फ्रंट व्यू ड्रा हो गया है स्क्वायर नट का। साइड व्यू ड्रा करने के लिए यहाँ से मैं इस लाइन को आगे की तरफ प्रोजेक्ट करूँगा। इधर बिल्कुल लाइट प्रोजेक्ट करता हूँ मैं इस लाइन को। ये मैंने लाइन आगे की तरफ प्रोजेक्ट कर दी। अब फ्रंट व्यू में जो लेंथ दिखेगी वो हमें दिखेगी विड्थ एक्रॉस फ्लैट। विड्थ एक्रॉस फ्लैट हमें दिखेगी। ये सेंटर लाइन ड्रा कर लेता हूं मैं। विड्थ एक्रॉस फ्लैट हमारी थी कितनी, 39 mm। तो यहाँ से 19.5 इधर और 19.5 इधर मैं लाइन ड्रा कर लेता हूँ, टोटल 39 mm की। ये मैंने ड्रा कर ली। ये ड्रा करने के बाद जो हाइट लेंगे हम, हाइट कितनी लेंगे, जो हमारे फ्रंट व्यू की जो हाइट है उतनी ही हमारे किसकी हाइट होगी, टॉप व्यू की साइड व्यू की हाइट होगी। तो मैं इस लाइन को भी आगे प्रोजेक्ट कर लेता हूँ ओरिजेंटली और यहाँ से इसको क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ये मैंने इसको ऊपर ज्वाइन कर दिया। इसके बाद सेम 36 mm रेडियस लेके मेरे को चैम्फर लगाना है। तो मैंने प्रकार को 36 mm खोल लिया और ये मैंने ये रेड आर्क लगा दी एक। ये आर्क लगाने के बाद मैं अब हिडन लाइंस को ड्रा कर देता हूँ। हिडन लाइन इस सेंटर लाइन से 12 mm इधर हमें हिडन लाइन दिखेगी, 12 mm इधर दिखेगी। एक हिडन लाइन इस पॉइंट से 9 mm इधर और इस पॉइंट से ही 9 mm इधर, ये हिडन लाइंस हमें दिखेंगी। इनको भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
इस तरीके से ये स्क्वायर नट का टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बन के तैयार हो गए जब दो फेसेस आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देंगे। इसके बाद जो डायमेंशंस हैं उनको मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो हाइट होती है नट की वो हम डी के इक्वल लेके चलते हैं। डी ये जो डिस्टेंस है ये होती है डब्लू के इक्वल, दैट मीन्स विड्थ एक्रॉस फ्लैट विड्थ एक्रॉस फ्लैट के इक्वल होती है डब्लू। तो ये मैंने डायमेंशंस इसकी मार्क कर दी और ये मेरा स्क्वायर नट के तीनों व्यू, फ्रंट व्यू, ये मेरा फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू और ये साइड व्यू। कंस्ट्रक्ट हो गए हैं।